जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और हम लोग 2002 से 2024 तक करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे। उसमें पहला चैप्टर हम लोग रखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसका पहला क्वेश्चन है द कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली ऑफ बोरोन इन BF4-। तो ये BF4- एक कंपाउंड है बोरोन का। तो इसमें आपको कोवैलेंसी ऑफ बोरोन और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन बताना है रेस्पेक्टिवली। 2023 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा बोरोन हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए इसको x मान लेते हैं। फ्लोरीन का -1 होता है, तो B मतलब x -4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 हो जाएगा। तो इसी से हम लोग पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ रेस्पेक्टिवली है, तो सेकंड में आपका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेकंड में 3 होगा, तो A हो सकता है, B नहीं होगा, 4 है, C नहीं होगा, D नहीं होगा। तो आप सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट से पता कर सकते थे कि A होगा। अब कोवैलेंसी क्या होता है, तो कोवैलेंसी आपका होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम, जिसका कोवैलेंसी निकालना है इन द कंपाउंड। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बोरोन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ना। तो इसका कोवैलेंसी आपका 4 हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 4 और 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिमेन एज लिक्विड इन प्योर बॉइलिंग वाटर। तो इन चारों में से कौन लिक्विड रहेगा प्योर बॉइलिंग वाटर में। यह क्वेश्चन यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा S ब्लॉक ग्रुप 1 है, उस ग्रुप 1 में सीजियम और लिथियम आता है, और ये विगरसली रिएक्ट करते हैं। तो ये लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे नहीं, वैसे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। तो जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये विगरस कंडीशन में रिएक्ट करते हैं। तो A और C तो नहीं होगा, ठीक है। अब बचा ब्रोमीन और गैलियम। तो ब्रोमीन का आप ध्यान रख सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ही 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये इससे पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्रोमीन भी नहीं होगा। अब गैलियम बचा, तो आपका गैलियम होगा। गैलियम का वैसे मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है, लेकिन ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लिथियम और सीजियम ये विगरस रिएक्शन करते हैं H2O के संग, और इनका लो आयनेशन इंथैल्पी होता है, इस कारण ये तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट ही अप्रॉक्सीमेटली 59 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 60 डिग्री मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये पहले वेपराइज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा ही नहीं। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो वाटर के संग रिएक्ट नहीं करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपका आंसर हो जाएगा गैलियम। अब ये आपका क्या है कि इनऑर्गेनिक है, तो आपको थोड़े फैक्ट्स तो ध्यान रखने होंगे, तो आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, और अलग अलग जगह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, रीडिंग करिएगा। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने नोट्स बना के मॉडिफाई करिएगा, जैसे आप CBSE बोर्ड में करते हैं, हर सब्जेक्ट में करते हैं, वैसे ही आप इसमें भी करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म एन आयन। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जब एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन या एसिडिफाइड वाटर कह सकते हैं उसके संग रिएक्ट करता है, तो एक आयन फॉर्म करता है। आपको उसकी ज्योमेट्री बतानी है। 2024 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एसिडिफाइड वाटर हम लोग कह सकते हैं इसको। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, AlH2O6 3+ है ना। इनऑर्गेनिक में आपकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूमिनियम और ये 6 आपका H2O लिगेंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में हमने ये देखा है, ऐसे कंपाउंड 3+, ठीक है, और 3Cl- आ गया। तो अब इसकी ज्योमेट्री हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन में देखा है। CBSE बोर्ड में भी ऐसे कंपाउंड्स के आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने कहे जाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम से। तो ये कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज़ करेगा, 3s 3p 3d और sp3d2 इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉलो करेगा। 6 लिगेंड है, ठीक है, तो आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। तो आपका ये आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछा नहीं था, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये आपका ऑक्टाहेड्रल फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
द मेटल दैट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स पीरियोडिक पोजीशन इज़ क्लोजर टू अ मेटलॉइड। तो इनमें से कौन सा मेटल है जिसका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो मेटलॉइड, जैसे हमारे जो मेटलॉइड होते हैं पी ब्लॉक में जो मेटलॉइड के पोजीशंस होते हैं उसके बहुत ही क्लोज है इसका पोजीशन। या क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गैलियम। ठीक है, तो गैलियम का पहले तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमने देखा है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप देखेंगे पी ब्लॉक में जो चार्ट देखेंगे तो उसमें जो आपका वो जर्मेनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे करके जो आपका मेटलॉइड्स होता है, तो जर्मेनियम के बगल में ही गैलियम आता है, तो इसका पोजीशन क्लोज होता है मेटलॉइड्स का, तो आपका आंसर गैलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये गैलियम हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का आपका एक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और एक आपका +1 होता है। ठीक है, तो आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बतानी है ग्रुप 13 एलिमेंट्स में। तो ये क्वेश्चन 2022 में आया था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। ठीक है, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। तो ग्रुप 13, 14, 15, 16 इन सब ग्रुप में क्या होता है कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डाउन द ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती जाती है ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस इलेक्ट्रॉन, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ के कारण जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट, मतलब उनका जो अट्रैक्शन होता है वो और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। ठीक है, तो इसके कारण उनको लूज़ करना और ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी जो मिलती है बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वो कंपनसेट नहीं कर पाती है, तो इसलिए वो रिलीज़ ही नहीं होते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो वो एक तरह से इंटैक्ट रहते हैं, टाइटली हेल्ड रहते हैं। तो इस कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं, वो आयोनाइज होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +3 डिक्रीज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 13 के लिए +1 इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर +1 है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, तो आपका ए हो जाएगा। थेलियम +1 शो करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।